आज का विषय है आज और कल का खेल। ये बहुत ही अच्छा विषय है, आज और कल का खेल। आप देखिए, व्यक्ति का जीवन आज और कल के खेल में ही निकल जाता है। पूरा का पूरा जीवन आज और कल के खेल में निकल जाता है। कितने आश्चर्य की बात है। जीवन इतना महत्वपूर्ण है, जीवन इतना प्रभावशाली है, जीवन इतना श्रेष्ठ है, जीवन इतना सुखद है, जीवन इतना महत्वपूर्ण है, फिर भी आज और कल के खेल में ही जीवन पूरा का पूरा निकल जाता है। आपके पास जीवन में आज है और कल कभी नहीं आता है। क्या? कल कभी नहीं आता है। क्यों? जो कल है वह फिर आज हो जाएगा। तो आज और कल के खेल में पूरा जीवन निकल जाता है व्यक्ति का। और यदि इस खेल को व्यक्ति पूरी तरह से समझ ले, आज और कल के खेल को, तो वास्तव में वह जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जी सकता है और जीवन के समय का सही सदुपयोग कर सकता है, यदि आज और कल के खेल को समझ ले। जिंदगी आज में है, न कल में थी न कल में होगी। जो निकल गया वो पास्ट हो गया, वो बीत गया, वो बीता हुआ कल है और वो आने वाला कल है। दोनों के साथ एक ही शब्द जोड़ा जा सकता है। वो बीता हुआ कल है और वो आने वाला कल है। और जहाँ पर आप मौजूद हैं वह आपका आज है, जिसे वर्तमान कहते हैं। तो वर्तमान में आप, आज में आप मौजूद हैं। न बीते हुए कल में आपकी जिंदगी थी और न ही आने वाले कल में जिंदगी आपकी है, बल्कि जिंदगी कहाँ है? आज में है। जो बीता हुआ कल है वो कभी आज था, वो कभी आज था, वो बीता हुआ कल हो गया। और जो आज है वो फिर बीता हुआ कल हो जाएगा। जो आने वाला कल है वह आज हो जाएगा। वास्तव में पूरी की पूरी जिंदगी आज और कल के खेल में ही निकल रही है, गुजर रही है। इस खेल को यदि समझ लिया जाए और इस खेल को समझ करके जीवन के हर पल को जिया जाए तो वो सबसे फायदे की बात है। तो देखने की आवश्यकता है इस बात को कि आप अपने जीवन को आज में जी रहे हैं या बीते हुए कल की स्मृतियों में जी रहे हैं या भविष्य में आने वाले कल की प्लानिंग की स्मृतियों में जी रहे हैं। ये आपको स्वयं निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन है तो जीवन में स्मृतियां भी हैं। चाहे वो पूर्व की बीते हुए कल की स्मृतियां हो या आगे के लिए जो आपने प्लान बनाए हुए हैं उन प्लानिंग की, या आप वर्तमान में आज में जीवन जी रहे हैं। जब जीवन आपका सत्य है तो वास्तव में संसार भी सत्य है, और संसार सत्य है तो आज में सत्य है। न कल में सत्य माना जाएगा और न कल में सत्य होगा, क्योंकि जब भी होगा वो आज ही होगा, कल नहीं होगा। कई लोगों को आपने देखा होगा जो आज का कार्य कल में बहुत टालते हैं, कहते आज नहीं कल कर लेंगे। फिर जब दूसरा दिन आता है तो फिर वही बात होती, आज नहीं कल कर लेंगे। फिर तीसरा दिन आता है, फिर वही बात आती, आज नहीं कल कर लेंगे। तो सदा तो आज ही रहना है, कल तो कभी आना ही नहीं है, कल तो कभी आता ही नहीं है। तो कल कर कैसे लेंगे? कल कर कैसे लेंगे जब कल कभी आना ही नहीं है? आना तो केवल आज को ही है। जो आज आपके पास समय मौजूद है उस समय का आप सही सदुपयोग कर लें, उस समय का पूरा पूरा लाभ ले लें। यदि आप अपने आज के समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप निश्चित समझ लीजिए, कल का समय
फिर वो आज में बदल जाएगा, फिर उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। अब आपको स्वयं को देखना है कि आपका जीवन वर्तमान में है, यानी आज में है, अभी में है। आज में है, अभी में है। जो आज अभी आप अपना जीवन जी रहे हैं, उसमें आप अपने आप को देखिए। जो आपके विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो स्मृतियां हैं, आपके जो प्लान हैं, आपके जो निर्णय हैं, वो आज के प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट में जीने के लिए हैं, या जो बीता हुआ कल है उसके लिए है, उन स्मृतियों में आप जीवन जी रहे हैं, या आने वाला कल है उसकी तैयारी करके उनकी स्मृतियों में आप जीवन जी रहे हैं। यह आपको ही देखना होगा कि आपका जीवन आज में चल रहा है या कल में चल रहा है। जीवन वर्तमान में है, जीवन सत्य है, तो जीवन को आज में चलना चाहिए या कल में चलना चाहिए, ये आपको स्वयं निर्णय करना होगा। जो बीता हुआ कल है उसकी यादों में, जो बीत चुका वो वापस नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, जो भी आप करना चाहें कर सकें। हाँ, बीता हुआ जो समय है आपका, बीता हुआ जो कल है, उससे आप शिक्षा अवश्य ले सकते हैं, समझ अवश्य ले सकते हैं, जिसको जिंदगी का सबक कहते हैं। उससे आप समझ ले सकते हैं कि किन कार्यों को करना है, किन कार्यों को नहीं करना है, और करने के उनके तरीके क्या होने चाहिए। यदि वो तरीके ठीक नहीं तो नए तरीके आपको ईजाद करने चाहिए, नए तरीके भी अपने अंदर लाने चाहिए, और उन नए तरीकों के अनुसार उस कार्य को संपन्न करना चाहिए। तो पूर्व में जो बीत चुका है, जो बीता हुआ कल है, उससे शिक्षा ली जा सकती है। आने वाले कल के लिए तैयारी की जा सकती है कि आने वाले कल में क्या करना होगा, या क्या कल को, क्या हमें किस मंजिल तक पहुंचना है, उसके लिए अपना लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन कल की स्मृतियों में जीना, कल में जीना, तो जीवन का जो आज है, मूल्यवान समय है, वो निकल जाएगा। जिंदगी का समय आपके पास कौन सा है? केवल आज का है, सिर्फ आज और अभी का समय है, कल का नहीं है। कल का समय जब आएगा तो वो आज बन करके ही आएगा, कल बन करके नहीं आएगा। और जो आज है वो प्रतिपल कल बन रहा है, बीता हुआ कल बनता चला जा रहा है। प्रतिपल, हर सेकंड आपका, एक एक सेकंड बीता हुआ कल बनता चला जा रहा है, और भविष्य का कल एक एक सेकंड आज बनता जा रहा है। देखिए कितनी विलक्षण बात है। आपका आज एक एक सेकंड बीत करके बीता हुआ कल होता जा रहा है, और आपका आने वाला कल हर सेकंड आज बनता जा रहा है। आने वाला कल हर सेकंड आज बन रहा है, हर सेकंड आज बनता जा रहा है। तो आज और कल का ही सारा खेल है, इसमें ही मनुष्य का जीवन चलता है, और मनुष्य इसमें आजकल के खेल को समझ करके अच्छे से जीवन जी भी सकता है, और जीवन की उलझनों में उलझ भी सकता है। अब इस पर निर्णय करता है उस व्यक्ति पर कि वह जीवन को किस प्रकार से जीना चाहता है, किस प्रकार से जी रहा है, किस प्रकार से जीना चाहता है और किस प्रकार से जी रहा है। ये विषय आवश्य है समझने का। क्यों? क्योंकि आजकल के बीच में ही जीवन चल रहा है। तो आपने इस सत्यता को समझा, जाना, देखा, वास्तव में जीवन आज में है और अभी में है। तो क्या आप अपने जीवन को वर्तमान में यानी आज और अभी में जी रहे हैं? जो बीत चुका है उनकी स्मृतियों में तो नहीं जी रहे आज को। यदि बीती हुई बातों की स्मृतियों में आपका आज निकल जाएगा तो फिर जिंदगी कब जिएंगे? प्रश्न उठता है। बीती हुई स्मृतियों में यानी जो कार्य आप कर चुके हैं, जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो जीवन बीत चुका है, उस बीते हुए जीवन की स्मृतियों के कारण आप जो आज का जीवन है यदि उसको खो देंगे तो बोलो आप जीवन को कब जिएंगे? जीवन को कब जिएंगे?
यदि बीती हुई स्मृतियों के आधार से आप आज को जी रहे हैं तो आज का जीवन नहीं जी रहे। आपको लग रहा है आज का जीवन जी रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, जीवन चल रहा है, लेकिन आप जी पास्ट की स्मृतियों के आधार से जीवन जी रहे हैं। तो कहा जाएगा आप पास्ट का जीवन जी रहे हैं, आप प्रेजेंट का जीवन नहीं जी रहे। वास्तव में आप जीवन को नहीं जी रहे, बल्कि जीवन आपके हाथों से निकला जा रहा है। इस सत्यता को समझने की आवश्यकता है। पुनः हम इस बात को रिपीट करना चाहेंगे, जो जीवन का समय आपका बीत चुका है, जो भी जीवन में आपके घटनाएं घटी, अच्छी हो या खराब हो, कुछ भी हो, जो कुछ आपने किया, जो कुछ हुआ आपके साथ, यदि उनकी स्मृतियों में आप आज को जी रहे हैं तो समझो आपका जीवन पास्ट की स्मृतियों के आधार से जीने के कारण आप पास्ट का ही जीवन जी रहे हैं, आप वर्तमान का जीवन नहीं जी रहे हैं। आपका जीवन पास्ट की स्मृतियों में जा रहा है, कल की यादों में आपका जीवन निकला जा रहा है, आज व्यर्थ में जा रहा है। आप जीवन जी कहाँ रहे हैं फिर? और भविष्य की चिंताओं में, जो भविष्य अभी आया नहीं है और उसकी चिंताओं में जीवन जीना, ये भी इसको क्या कहेंगे? ये भविष्य का जीवन कहेंगे। लेकिन वह जीवन जीना नहीं माना जाएगा, क्योंकि जीवन है कहाँ? ना बीते हुए कल में है जीवन, ना आने वाले कल में है जीवन। जीवन तो आज और अभी में है, वर्तमान में है। तो जीवन जब है तभी तो जिया जा सकता है। इस वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है। जब जीवन है तभी जिया जा सकता है, जब जीवन ही नहीं है तो जिया क्या जाएगा? तो जीवन आज में है, इसलिए जीवन को आज में जीना है, कल में नहीं जीना है। किस में नहीं जीना है? जीवन को आज में जीना है, जीवन को कल में जीना नहीं है। इस वास्तविकता को, इस सत्य को अच्छी तरह से समझ करके चलना है, स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है। किस चीज़ की? इस चीज़ को समझ करके, स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है। जीवन आज में है, आज में ही जीवन है। ना भविष्य की यादों में जीना है, न जो बीती हुई बातों की यादों में जीना है। जो बीत गया न उसकी यादों में जीना है, न भविष्य की चिंताओं में जीना है, बल्कि जीवन वर्तमान में है, वर्तमान में ही जीवन। जीवन जहाँ है वहीं तो जिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उचित होगा, यदि पास्ट की स्मृतियों में जीवन जिया जाए तो उसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते वो बीता हुआ कल है, क्योंकि जीवन का विषय, जीवन कहाँ है? आज में है। बीती हुई स्मृतियों के आधार से जीवन जीना माना, ये कहा तो उचित होगा मृत जीवन जीना है। यानी जो चीज़ समाप्त हो चुकी है, जो जीवन का समय बीत चुका है, समाप्त हो गया है, उसकी स्मृतियों में जीना माना समाप्त हुआ जीवन जीना है। और भविष्य की चिंताओं में या उनकी स्मृतियों में जीवन जीने का मतलब क्या होता है? कि यानी भविष्य का जीवन जीना, जो जीवन अभी है ही नहीं उस जीवन की कल्पना करना, क्योंकि भविष्य का किसी को पता नहीं है। जीवन आज है, कल होगा या नहीं होगा ये किसी को पता नहीं है। जीवन आज है यह निश्चित है, जीवन अभी है यह निश्चित है, इसमें कोई संशय किसी को नहीं हो सकता है। कोई है किसी प्रकार का किसी को शक कि पता नहीं जीवन मेरा है या नहीं है? सभी को मालूम है कि जीवन मेरा है, जीवन मेरा चल रहा है, क्योंकि वो वर्तमान में अपने आप को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सब कुछ एहसास कर पा रहे हैं, इसलिए वो ये महसूस कर रहे हैं कि जीवन आज तो है। लेकिन जो पास्ट हो गया वो जीवन बीत चुका है, जो भविष्य है वो जीवन आने वाला है। आने वाले जीवन का कोई निश्चित नहीं है कि आगे का जीवन कितना चलेगा, लेकिन व्यक्ति भ्रम के कारण, किसके कारण? भ्रम के कारण उसे ऐसा लगता है कि जीवन जो भविष्य है
या आगे का आने वाला कल है, वो उसके आधार से लगता है उसका जीवन चलेगा, या जीवन लगता है उसको कि अनंत काल तक चलेगा। कभी व्यक्ति को कभी कभार किसी को याद आता हो, अच्छी बात है, नहीं बहुत कम लोगों को याद आता है कि ये जीवन हमें थोड़े समय के लिए मिला हुआ है। वो थोड़ा समय 100 वर्ष का भी थोड़ा ही समय माना जाता है। किसी का 1000 वर्ष का भी जीवन हो तो भी थोड़ा समय माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये सृष्टि इतने समय से चल रही है, आपके सामने है, तो उसके सामने 100 वर्ष तो कुछ भी नहीं माने जाते, और आगे सदा काल चलती रहेगी। उसके आधार से भी ये वर्षों की गिनती कोई बड़ी गिनती नहीं मानी जाएगी। इसलिए जीवन को ये कहा जाए कि जीवन कल हमारा इतना समय तक चलेगा, वो एक भ्रम की बात है। हाँ, ऐसा हो चले बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते ना चले, हम तो कहते हैं लगातार चलता रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बीत चुका है जीवन, उस पर सबको भरोसा है कि वो बीत चुका है। वर्तमान में है, इसका भी सबको भरोसा है कि जीवन वर्तमान में है। जीवन कहाँ है? वर्तमान में है, आज में है और अभी में है। तो आज और अभी में जो जीवन है, क्या उस जीवन के हर पल को, हर समय को अच्छी तरह से जिया जा रहा है, उसका सदुपयोग किया जा रहा है? क्या उसका सदुपयोग आप कर पा रहे हैं? ये आपको देखना, समझना अति आवश्यक होगा। यदि आप इस प्रकार से आज और कल के खेल को आप समझ गए और उससे जीवन के महत्व को समझ गए, और आज और कल के खेल को समझते हुए, जीवन को समझते हुए, जीवन को आज में जीना आपने शुरू कर दिया, तो वास्तव में जीवन को वही जी पा रहा है जो आज में जी रहा है। जो पास्ट की स्मृतियों में जी रहा है वह भूतकाल में जी रहा है, और जो भविष्य की स्मृतियों में जी रहा है वो भविष्य काल में जी रहा है, और वास्तव में जीवन वर्तमान काल में है। यदि आप वर्तमान में जी रहे हैं, आज और अभी में जी रहे हैं, तो कहा जाएगा कि आप जीवन जी रहे हैं, और नहीं तो यही कहा जाएगा या तो आप भूतकाल में जीवन जी रहे हैं या तो आप भविष्य काल में जीवन जी रहे हैं। तो अब आप देखिए, जब जीवन ही वर्तमान काल में है, वर्तमान में है, तो वर्तमान में ही तो जीवन जीना होगा। ना आप पास्ट में जीवन जी सकते हैं और न ही आप फ्यूचर में जीवन जी सकते हैं, वह तो केवल भ्रम मात्र है। सत्यता तो यही है, जीवन वर्तमान में है, जीवन आज में है, जीवन अभी में है। इसलिए जीवन को आज और इसी पल, जिस पल आप इस बात को सुन रहे हैं, उस पल ही आपको जीना है। हर सेकंड आपका आपके जीवन से जा रहा है, पास्ट हो रहा है, और हर सेकंड आने वाला कल आज बनता जा रहा है। इस सत्यता को पूरी तरह से स्वीकार करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और समय के एक एक सेकंड को, एक एक पल को उपयोग करने की आवश्यकता है। एक बात अच्छी तरह से समझ लें, जो जीवन के आज और कल के रहस्य को समझ लेता है और जीवन के हर पल को जीता है, उसे कभी कल की कोई चिंता नहीं होती है, न ही उसे कोई मृत्यु का भय होता है। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई वस्तु या कोई चीज़ आप अपने यहाँ लेकर के आए, कोई यंत्र लेके आए, कुछ भी लेकर के आए, हम उदाहरण नाम कुछ नहीं ले रहे, और लाने के बाद यदि आपने उसका उपयोग कर लिया, फिर वो खराब हो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो आपको तकलीफ नहीं होती है। क्यों? आपको लगता है इसका मैंने सही उपयोग कर लिया। लेकिन यदि उसका उपयोग नहीं कर पाए और वो समय से पहले छूट जाए या न खराब हो जाए, या उपयोग ही नहीं कर पाए और खराब हो जाए वो वस्तु जो आप लाए थे जिस प्रयोग के लिए, और उस प्रयोग को आप कर नहीं पाए और वो खराब हो जाए, तो आपको तकलीफ अवश्य होती है, तो आपको दुख होता है। इसी प्रकार से जो जीवन आपको मिला है, आज में और अभी में जीवन है, यदि आप अपने जीवन को जी लेते हैं, क्या करते हैं? यदि आप अपने जीवन को जीते हैं तो क्या होगा? यदि आप अपने जीवन को जीते हैं तो सही उपयोग कर लेते हैं आप, तो कभी भी जीवन में उस व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं लगेगा, क्योंकि जीवन का उपयोग कर लिया उसने।
जिसने उपयोग नहीं किया, जिया ही नहीं जीवन को, देखने में लगता है किसी की उम्र इतनी हो चुकी है, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष, लेकिन देखना ये होगा वर्तमान की स्मृतियों में रह करके, वर्तमान में रह करके, आज में रह करके, अभी में रह करके कितना समय आपने जिया है। वास्तव में जीने का समय वही काउंट किया जाएगा जो आपने वर्तमान में रह करके जीवन जिया है। स्मृतियों में रह के आपको याद रहा कि वर्तमान में आप हैं और जीवन जी रहे हैं, तो जितना जीवन आपने वर्तमान में रह करके जिया है वही माना जाएगा आपने जिया है, अन्यथा माना जाएगा कि वो जीवन व्यर्थ आपसे निकल गया है, आपके हाथों से जीवन का समय निकल गया है, जीवन निकल गया है। आपने जीवन को जिया कितना समय है? जितना समय आज में रह करके जीवन को जिया है, केवल उतना ही माना जाएगा। ये वास्तविकता है। बाकी मर्जी आपकी है, जो भी आप स्वीकार करें। हर कोई यही स्वीकार कर रहा है कि हमारी ज़िंदगी का इतना समय निकल गया, हमने इतना जीवन जी लिया, ये तो हर कोई कहता है। लेकिन वास्तविकता देखने की ज़रूरत है, पूरे जीवन का अवलोकन करने की आवश्यकता है, पूरे जीवन में देखने की ज़रूरत है। आप बीते हुए कल में ज़िंदगी जी रहे थे या आने वाले कल में ज़िंदगी जी रहे थे, या वर्तमान में आज में और अभी में जीवन जी रहे थे। जितना आज और अभी में जीवन जी रहे थे वही जीवन का वास्तविक समय जीवन का माना जाएगा कि आपने जिया है। बाकी जो पूर्व की स्मृतियों में, कल के स्मृतियों में जीवन निकल गया, जो बीता हुआ कल है उसे बीते हुए कल में माना जाएगा, जो आने वाले कल में उसे आने वाला कल माना जाएगा। आपका ये नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान में आपने जीवन इतना जिया। जितना वर्तमान में आपने जीवन जिया है वही जीवन को जीने के स्तर में माना जा सकता है। यही वास्तविकता है। इसलिए जीवन के आज और कल के खेल को समझ करके जीवन को बेहतर ढंग से जीने की आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय ही था आज और कल का खेल समझ करके चलना। तो जीवन को वर्तमान में आज और अभी में जीना है और जीवन का पूरा सुख और आनंद आप लें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।